नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो अभी हाल फिलहाल जैसे आपका बीपीएससी के द्वारा एईडीओ का एग्जाम कंडक्ट किया जाना है, इसके अलावा आपका 72 एग्जाम हो गया, बीपीएससी वाला टीआरई 4.0 हो गया, अन्य एग्जाम जो बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, इसके अलावा जो बीएसएससी बोर्ड हो गया और बिहार में कहीं भी एग्जाम जो है कंडक्ट किया जा रहा है, उन सब के लिए एक शानदार सा सीरीज जो है हम लोग देख रहे हैं। और ये बीपीएससी पीवाईक्यू है, घटना चक्र बुक यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा, इसी का रेफरेंस रख के और हम एक्स्ट्रा अपना इनपुट रखते हुए आपको ये सीरीज कंप्लीट करवा रहे हैं। और ऐसे में आज लाइव लेक्चर हम ले रहे थे, बट दो बार लाइव लेक्चर लेने का प्रयास किए, 20 मिनट 30 मिनट बाद इंटरनेट फ्लक्चुएशन के वजह से स्ट्रीमिंग में कुछ जो है यूट्यूब की तरफ से ही एरर है, इसकी वजह से लाइव लेक्चर नहीं ले पाए। तो ये लेक्चर जो है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, आप सभी के लिए, और आज ही लेक्चर आप लोग को मिल जाएगा। और इस सीरीज में देखा जाए तो ध्यान से सुनेंगे जो लोग नए हैं, ठीक है। साइंस जो है, साइंस में 3 सेक्शन होता है, एक आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स कंप्लीट हो चुका है और बायोलॉजी भी कंप्लीट है। केमिस्ट्री में 2-3 वीडियो मिल चुका है आपको, और उम्मीद करते हैं ये वीडियो भी आप लोग को ठीक ठाक लगेगा। और इस तरह से साइंस हम लोग कंप्लीट करेंगे। हिस्ट्री यहाँ पे कंप्लीट कराया जा चुका है, चाहे बात करें एनिशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न की। पॉलिटी कंप्लीट हो चुका है, ज्योग्राफी में 2 सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। बिहार स्पेशल देखेंगे, 2-3 वीडियो आपको ऑलरेडी अपलोड है, यानी 60 से 70% बिहार स्पेशल भी कंप्लीट हो गया है। अब कुछ करंट अपडेशन यहाँ पे बचा हुआ है। इकोनॉमिक्स का 1 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड है, तो अप्रॉक्स हम लोग इस सीरीज समाप्त करने के कगार पे है। चलिए, उम्मीद करते हैं आप सभी के लिए लेक्चर बेहतर ही होगा, ठीक है। तो हम लोग ये सब अभी क्वेश्चन कर रहे थे, और पिछला लेक्चर में आपसे मैं पूछा था एक प्रश्न, और उम्मीद करते हैं आप लोग जवाब दिए होंगे, ठीक है। अब देखिए, अधातु, अधातु के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। नॉन मेटल्स, ठीक है, कार्बन और उसके भिन्न रूप, अब इससे बहुत सारे सामान जो है बनेंगे नॉन मेटल से, ठीक है। अब सबसे पहला तो आपके दिमाग में ही आना चाहिए कि अधातु भाई है ये क्या। तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, एनायन होने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसको हम लोग अधातु बोलते हैं। और पीरियोडिक टेबल में आप लोग देखेंगे तो दाएं की ओर स्थित होते हैं। लगभग अधातुओं की संख्या आपको 22 के आसपास है, जिसमें गैस और ठोस दोनों शामिल होते हैं, ठीक है। बाकी देखिए, केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो आपको अपवाद वगैरह भी जरूर मिलेगा समय समय पे, ठीक है। तो अक्सर देखा जाए तो ठोस, तरल और गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है, अधातु। लेकिन अब कुछ सुनेंगे आप, जैसे नाम ब्रोमीन का सुनेंगे आप। ब्रोमीन एकमात्र ऐसा अधातु है जो कमरे के तापमान पे क्या होता है, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। अधातु जनरली क्या होते हैं, आमतौर पे चमक इनमें नहीं होता है, जबकि धातुओं में हम लोग देखे थे कि चमक होता है, ठीक है, जैसे आयोडीन और ग्रेफाइट, ठीक है। ये जो है आपको, इसको आप अपवाद के फलस्वरूप देख सकते हैं। अधातुएं जो होती हैं उष्मा और विद्युत के कुचालक होती हैं, बाकी इसका भी अपवाद है भाई। ये देखिए, ग्रेफाइट तो अधातु है, फिर भी वो सुचालक है विद्युत का, देखिए अपवाद देखने को मिलेगा। अधातु के ऑक्साइड आमतौर पर अम्लीय होते हैं, ठीक है, ये सब बात ध्यान में रख सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। लिख रहा है, सोडा वाटर का बोतल खोलने पे निकलने वाली जो गैस है उसका नाम क्या है। इसका नाम है आपको कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सोडा बोतल में आप जो देखते हैं, जो बुलबुला फव्वारा देखते हैं, बोतल खोलने पे जो गैस निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। उच्च दाब पे सोडा बोतल में अंतक्षेपित की जाती है। लिख रहा है कि ग्रेफाइट और हीरे के बारे में कौन सा कथन है जो है सही है, ठीक है। लिख रहा है कि उनके पास एक जैसी क्रिस्टलीय संरचना होती है, ग्रेफाइट हीरा के पास। उनकी कठोरता समान है, उनकी विद्युत चलकता समान है, वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं, ठीक है। आपको क्या बताना है, सही बताना है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, टी। तो एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर। आप सभी को पता है कि कार्बन के प्रूफ चाहे हीरा है या ग्रेफाइट है, ठीक है, लेकिन इसका क्रिस्टलीय संरचना दोनों का क्या होता है, अलग अलग होता है, दोनों का सेम नहीं होता है। हीरा देखेंगे कि सबसे कठोर है, वहीं ग्रेफाइट जो है देखेंगे तो काफी कम कठोर है, हीरा से कंपेयर करेंगे तो। ग्रेफाइट जो है विद्युत का चालक होता है, ठीक है। तो ग्रेफाइट और हीरा दोनों जो होते हैं, तो सबसे पहले तो कार्बन के बने होते हैं, बात ध्यान में रखना है। कठोरता कैसे सेम हो जाएगा, हीरा सबसे कठोर है, ग्रेफाइट उसके कंपेरिजन में कम कठोर है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। शुष्क बर्फ है, क्या है भाई शुष्क बर्फ, बताइए। देखिए, इस लेक्चर को भी आप लोग जो है बिल्कुल लाइव की तरह ही अटेंड करेंगे, एक एक प्रश्नों को अटेम्प्ट करेंगे। शुष्क बर्फ क्या है, ये देखिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ही है, ठीक है, शुष्क बर्फ।
और शुष्क जो है बिना द्रव में बदले जो है सब्लिमेशन होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाता है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए हीरा और ग्रेफाइट का बात हुआ था, थोड़ा सा आप लोग सुन लें इसके बारे में। संरचना का बात करेंगे तो कार्बन जो है परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ के देखेंगे चतुष जो है फलकीय त्रियामी डायरेक्शन होता है किसका, हीरा का। डायमंड की बात कर रहे हैं। कठोरता ध्यान रखेंगे, काफी ज्यादा कठोर होता है, क्योंकि इसमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है, काफी मजबूत होता है। इसमें चूंकि कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ऐसे में विद्युत का ये क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है, यानी इसको विद्युत का कुचालक आप बोल सकते हैं। हीरा की बात करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे हम लोग, तो इसका अपर्तनांक बहुत ज्यादा होता है। कितना होता है, 2.42 होता है हीरा का अपर्तनांक, जिससे क्या होता है, कारण से बहुत अधिक चमकता है। उपयोग देखें तो इसके काटने में, आभूषण बनाने में, चट्टानों को छेदने में हीरा का हम लोग उपयोग करते हैं। वहीं ग्रेफाइट की बात करें, जिसको काला शीशा भी हम लोग बोलते हैं, ये जो है जैसे चतुष्फलकीय होता है, ठीक है, तो क्या होता है आपका षष्टकोणीय होता है। ठीक है, और आपके प्रश्न में लिख दिया गया था दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, हेक्सागोनल होता है आपका ग्रेफाइट। ठीक है, एक परत दूसरे परत पे इजिली फिसल सकता है, नरम होता है, अगर कठोरता की बात करें तो चिकना होता है, और प्रत्येक कार्बन परमाणु चूंकि 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, ऐसे में इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, ये विद्युत का सुचालक होगा, गुड कंडक्टर है ये। ठीक है, पेंसिल का जो आप लीड देखते हैं, ड्राई लुब्रिकेंट है मशीनों में। ठीक है, परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में इसका उपयोग होता है। ठीक है, ये सब बात आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, बाकी हीरा जो है आपका 3D होता है और ये जो है आपका 2D। ठीक है, इतना बात ध्यान रखेंगे। हीरा पारदर्शी है या पारदर्शी होता है। ठीक, अपेक्षिक घनत्व तो हीरा का ज्यादा होता है और ग्रेफाइट का कम होता है, तो ये बात याद रख सकते हैं। इसके अलावा देखिए एक आध आप लोग जो है प्रश्न और ध्यान में रख सकते हैं, जैसे आपका फ्लोरीन हो गया, हो सकता है कहीं आगे चल के क्वेश्चन पूछा हो। फ्लोरीन, इसमें कार्बन परमाणु जो है बिल्कुल एक फुटबॉल की तरह देखेंगे, 60 कार्बन परमाणु मिलकर बनाते हैं, यानी C60। ग्राफीन हो गया, ठीक है, स्टील से भी ज्यादा मजबूत है और विद्युत का बेहतरीन चालक है। चलिए एक एक करके हम लोग बात करेंगे सब पे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? तो देखिए हीरा तो कार्बन का ही बना है, कोयला तो खैर कार्बन ही है, ग्रेफाइट भी है, सब में कार्बन है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, हीरा, ग्रेफाइट और कोयला तीनों कार्बन का प्रूफ है। निम्न में से सबसे सख्त हार्ड कौन है भाई? अभी हम लोग देखे हार्ड सबसे ज्यादा कौन है आपका, हीरा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हार्ड कौन हो जाएगा आपका, हीरा। देखेंगे क्यों होता है, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है प्रबल होता है, मजबूत होता है इसमें, इसलिए सबसे हार्ड होता है। वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है जो वाहनों से निकलती है? ठीक है, वाहन से देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड। यहाँ पे तो एक से ज्यादा ऑप्शन सही दिख रहा है, तो कोई आंसर हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर ई ऑप्शन रहता है कि एक से ज्यादा, तो हम लोग आंसर कर लेते हैं। वाहन से निकलने वाली गैस में देखेंगे तो मुख्यतः तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। अब देखिए अभी आपको पिछले लेक्चर में ही बताए थे, अगर स्टील को ज़्यादा कठोर करना है आपको क्या करना पड़ेगा, कार्बन का मात्रा यहाँ पे बढ़ा देना होगा। यानी लोहे में जितना अधिक आप कार्बन मिलाएंगे, इस्पात उतना ही ज़्यादा क्या होगा, कठोर बनते जाएगा। बहुत ज़्यादा अगर मिला देंगे तब भी दिक्कत वाली बात है, भंगुर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वनस्पति तेल को वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण हेतु उपयोग करने वाला उत्प्रेरक कौन है? ठीक है, कौन सा उत्प्रेरक है? तो ये आपका निकेल है। निकेल वनस्पति तेल को घी में बदलने के लिए हाइड्रोजनीकरण के रूप में अगर देखें तो हम लोग वनस्पति तेल में और मौजूद जो असंतृप्त वसा अम्ल होता है, हाइड्रोजन गैस के साथ प्रतिक्रिया कराते हैं। ठीक है, चलिए तो याद रखेंगे निकेल। अगला देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या जो है 9 लिख रहा है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? ठीक है, तो हाइड्रोजन ही हो जाएगी। ठीक है, हाइड्रोजन। देखिए पिछले क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया था, वनस्पति तेल से वनस्पति घी को हाइड्रोजनीकरण हेतु उपयोग आने वाला उत्प्रेरक पूछा गया था, कैटलिस्ट पूछा गया। तब हम लोग आंसर क्या किए थे, निकेल यहाँ पे किए थे। यहाँ पे कह रहा है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाला गैस,
ये हाइड्रोजन ही है। ठीक है, हीरा अप्रूप है तो भाई कार्बन का ही है, कोई डाउट तो इसमें है नहीं आप लोग को। ठीक है, कार्बन का अप्रूप है। प्रत्येक परमाणु 4 अन्य परमाणु से बंधित होकर के, और ये दृढ़ त्रियामी यानी 3D स्ट्रक्चर संरचना चतुष जो है फलकीय है। हीरा और ग्रेफाइट में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विद्युत चालकता समान होती है, बिल्कुल नहीं। देख रहे हैं ग्रेफाइट वहीं विद्युत का चालक है, हीरा जो है बैड कंडक्टर है। उनके पास समान क्रिस्टलीय संरचना होती है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अभी बताए ही है। हीरा षष्ठकोणीय, ये चतुष्फलकीय। समान डिग्री कठोरता होता है, बिल्कुल नहीं, हीरा सबसे ज्यादा कठोर। ठीक है, और ग्रेफाइट देखेंगे तो उसके कंपेयर में काफी मुलायम होता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ई हो जाएगा, कोई सही नहीं है। अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप है। ठीक है, लकड़ी चारकोल, चीनी चारकोल, दीपक की कालिक। ठीक है, प्रयोगशाला में विकसित हीरे के बारे में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए ये ग्रेफाइट का ऑलरेडी क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फुलरीन या बॉकी बल कार्बन परमाणुओं से मिलकर बना होता है, आज ही बताया आपको। कितना? 60 परमाणु। कार्बन जो है 60 जुट के और आपको फुलरीन जो है बनाता है। ठीक है, 60 कहीं ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा अपना? ई, कोई सही नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। ये था आपका अगला टॉपिक आ गया यहाँ पे, हाइड्रोजन और उसका यौगिक। अभी आप लोग कार्बन के बारे में देखे, अब हाइड्रोजन के बारे में देखते हैं। लिख रहा है कि निम्नतम अवस्था में से हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन की चाल होती है। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा आपका C/137। सी क्या है यहाँ पे? स्पीड ऑफ लाइट है। अब देखिए बात है हाइड्रोजन का, तो आपके दिमाग में आना चाहिए अबर सारणी में पहला तत्व कौन है? हाइड्रोजन ही है। ठीक है, बाकी इसका आइसोटोप से तो बार बार प्रश्न पूछा गया है पानी के। ठीक है, बाकी इसके खोजकर्ता कौन थे? हेनरी कैवेंडिश थे। हेनरी कैवेंडिश के द्वारा 1766 में जो आपका हाइड्रोजन का खोज किया गया था। ये एक धातु है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखेंगे। कैलोरी मान की बात करें तो अधिक होता है, ऐसे में देखें तो अब हाइड्रोजन एज ए ईंधन के रूप में प्रयोग हो रहा है, काफी सारा इसके लिए प्रोजेक्ट भी है। हाइड्रोजन का समस्थानिक जरूर याद रखेंगे, इससे बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। प्रोटियम, ठीक है, 1 ड्यूटेरियम 1 और आपका तीसरा ट्राइट्रियम 1 ठीक है, प्रोटियम की बात करेंगे तो न्यूट्रॉन इसमें नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होता है, क्लियर। ड्यूटेरियम की बात करेंगे तो भारी हाइड्रोजन बोलते हैं इसको, भारी जल। ठीक है, D2O पढ़े होंगे आप लोग। टाइट्रियम हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक है। हाइड्रोजन की अगर यौगिक की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट तो आए दिन आप लोग जो उपयोग में लेते हैं वो है जल। ठीक है, जल है। इसके अलावा देखें तो D2O हो गया आपका। ठीक है, हाइड्रोजन जो है पारा ऑक्साइड हो गया, H2O2। जो भी मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ इसको जरूर ध्यान से सुनेंगे, सारा प्रश्न है। पुराने तेल चित्रों के रंग उभारने के लिए हम लोग करते हैं। कीटनाशक ब्लीचिंग एजेंट के रूप में भी हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बाकी हाइड्रोजनीकरण अभी पूछा था पिछले यूनिट में। निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेल में हाइड्रोजन मिला के हम लोग क्या बनाते हैं? वनस्पति ही बनाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिला के अमोनिया बनाया जाता है। एक मेथड आपको यूज होता है हाइबर जो है प्रोसेस। ठीक है, बाकी हाइड्रोजन जो है रंग के आधार पे ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ये सब होता है। बाकी हाइड्रोजन की उपलब्धि बात करेंगे तो ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। चलिए तो ये सब कहानी याद रखेंगे। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा भाई? ठीक है, जलाते हैं क्या बनेगा? पानी बनेगा। ठीक है, आपको बताइए हाइड्रोजन में हम लोग क्या ऑक्सीजन को मिलाएंगे, जलाएंगे, क्या बन जाएगा भाई? पानी बन जाएगा, H2O बन जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कोई एक तत्व, इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इसको यौगिक बनाना है। आपको पता है हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए एक ही चाहिए इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन जो है आपको इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होता है, ये बॉन्ड बना लेगा। एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन आपको, यानी X जो है H4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, कोई दिक्कत नहीं किन्हीं को। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
गर्भ निरोधक गोलियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है गर्भ निरोधक में? ठीक है, ये लेबो जो है नोर्गेस्ट्रल का उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, भारी पानी वह पानी होती है, कौन से पानी होती है भाई? जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। अभी हम लोग देखे थे हाइड्रोजन का जो है, और आपको 3 बताया था नाम। ठीक है, एक तो प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। तो ड्यूट्रियम जो था H12, इसी को हम लोग D से डिनोट करते हैं और D2O लिखते हैं, यानी भारी जल को लिखते हैं। ठीक है, अगला देखिए, वाटर गैस मिश्रण है। वाटर गैस किसका मिश्रण है भाई? ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस का। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड में यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन गैस भी मिला है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। ये है प्रोड्यूसर गैस। ठीक है, ये बात ध्यान में रखेंगे। बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड में हाइड्रोजन मिलाएंगे तो क्या बनेगा आपको? ये वाटर गैस बनेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड में नाइट्रोजन मिलाएंगे, प्रोड्यूसर गैस बनेगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो ये सब आप लोग कहानी याद रखेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अक्रिय गैस। ठीक है, तो देखिए चलिए देखते हैं हम लोग। लिख रहा है ब्रोमीन होती है, क्या होती है भाई ब्रोमीन? ठीक है, रंगहीन, भूरी, अत्यंत ज्वलनशील, लाल द्रव। ठीक है, तो ये गहरा लाल भूरा रंग का ही, यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, क्लियर है? बाकी देखिए यहाँ पे सल्फर है। अब सल्फर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये भी एक अधातु ही है। ठीक है, इसको हिंदी में ऐसे सल्फर को क्या लिखते हैं? गंधक लिखते हैं। ठीक है, गंधक। ठीक है, वैसे इसको हम लोग एस से लिखते हैं। 16 नंबर एटॉमिक नंबर है इसका, सल्फर का। ठीक है, पीले रंग का स्वादहीन और गंधहीन ये आपको अधातु होता है। ठीक है, लहसुन प्याज जैसा इसमें गंध जो है देखने को मिलता है। ठीक है, सल्फर के अप्रूव की बात करेंगे तो एक जो है इसमें रोमोकी सल्फर होता है, एक मोनोक्लिनिक सल्फर होता है। ठीक है, बाकी सल्फर का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं ये आपके दिमाग में आना चाहिए। बलनीकरण हो गया, वैलेनाइजेशन, बारूद हो गया, कीटनाशक, ठीक है, औषधि, इन सब में प्रयोग करते हैं। बाकी सल्फर के बहुत सारे यौगिक जो आप लोग पढ़े होंगे, जैसे H2SO4 हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, रसायनों का सम्राट जिसको बोलते हैं। सल्फर जो है डाइऑक्साइड हो गया, ज्वालामुखी फटने पे निकलता है, एसिड वर्षा वगैरह में आप लोग देखते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, H2S हो गया। ठीक है, ये सब ध्यान रख सकते हैं। चलिए एक एक करके जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएगा वैसे वैसे हम लोग देखते जाएंगे। देखिए, तो ब्रोमीन क्या है? लाल द्रव हो गया। अगला देखिए, देखिए ब्रोमीन गहरा लाल भूरा रंग का तीक्ष्ण गंध वाला वाष्पशील जो है ये द्रव होता है। ब्रोमीन 35 नंबर पे होता है। कमरे के तापमान पे ये द्रव अवस्था में होता है। बार बार एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ठीक है, अज्वलनशील और जल में अल्प विलय होता है। ठीक, लिख रहा है कि तैरने के तालाब में तैरने की मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तैरने के तालाब में मनुष्य की त्वचा जल जाती है, ऐसा क्यों होता है भाई? तो अगर क्लोरीन उसमें ज़्यादा उपस्थित हुआ, ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे कि बार बार हम लोग क्या करते हैं, शुद्धिकरण के लिए क्लोरीन डालते हैं। अब क्लोरीन अगर अधिक हो जाएगा तो क्या करेगा? त्वचा को आपको जला देगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला लिख रहा है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है, ऐसा क्या ये अभिक्रिया करता है? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ठीक है, ये बन जाएगा आपका कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। देखिए, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच में नहीं रखा जाता है। हाइड्रोफ्लोरिक अत्यधिक क्रियाशील होता है, कांच में सिलिकॉन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया कर लेता है। तो ये कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड से क्या आपका हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल प्रतिक्रिया कर लेता है और बोतल को क्या करेगा? इस तरह से उसका क्षरण करा देगा। सल्फर जो है हेक्सा फ्लोराइड अणु का आकार कौन सा होता है? सल्फर हेक्सा, ये अष्टफलकीय होता है आपका सल्फर हेक्सा। हाथ से गैस है, हाथ से गैस क्या है? नाइट्रस आपका ऑक्साइड है।
याद रखेंगे हास्य गैस क्या हो जाएगा आपका, नाइट्रस ऑक्साइड। अब देखिए एक टॉपिक इसमें लिखा हुआ था, क्वेश्चन तो उससे नहीं पूछा है ऐसे, इसमें अक्रिय गैस के बारे में। तो देखेंगे तो जो अपना पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 18 होता है वही आपका अक्रिय गैस है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग, क्लियर है। देखिए आप सभी को पता है कि रासायनिक रूप से अक्रिय गैस क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब बाहरी अगर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, केवल अगर हम लोग हीलियम को छोड़ दें तो जिसके पास 8 है वो क्या है, आपको बिल्कुल अक्रिय है, रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, 7 अक्रिय गैस है, जैसे आपका हीलियम हो गया, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन और ओंगे जो है सन। ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 सात ही हुआ, हाँ 7 अक्रिय गैस सही है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है, और आपका ओगेनसन। ठीक है, हीलियम की बात करेंगे तो बस यही एक्सेप्शन है, इसी के बाहरी में 2 आपको टोटल चुके आपको पता ही हैं। ठीक है, ये दूसरी सबसे हल्की गैस है और बात ध्यान रखेंगे अज्वलनशील है, और जो हवाई जहाज है उसके टायरों में हम लोग हीलियम गैस ही डालते हैं। क्यों? क्योंकि ये हल्का होता है। गोताखोर जब सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम का मिश्रण ही उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए दूसरा नियॉन, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है नियॉन। ठीक है, नियॉन 10 नंबर पर होता है, 2 8 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, विज्ञापन वाला जो बोर्ड है वहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब में, हाईवे जो है, रनवे में जो है फॉग लाइट के रूप में। इसके अलावा देखिए आर्गन आ गया 18 पे, 2 8 और 8। ठीक है, तो आर्गन देखेंगे तो वैसे जो है अक्रिय गैस ये भी है, बिजली के बल्बों में टंगस्टन फिलामेंट को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए प्रयोग करते हैं। इसके अलावा देखेंगे क्रिप्टन हो गया आपका, जेनॉन हो गया, जैसे यहाँ पे जेनॉन दिख रहा है, स्ट्रेंजर गैस भी इसको बोलते हैं क्योंकि बहुत कम मात्रा में ये पाया जाता है, इसलिए हम लोग इसको स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं। ठीक है, जेनॉन को। फिर रेडॉन हो गया, रेडॉन तो आपका जो है रेडियोधर्मी अक्रिय गैस है, वायुमंडल में नहीं मिलता है, जमीन के अंदर से ये निकलता है, कैंसर वगैरह के उपचार में प्रयोग करते हैं। बाकी अक्रिय गैस के सामान्य तौर पे देखेंगे तो इनका गुण धर्म की बात करेंगे, ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होती है। ठीक है, गलनांक क्वथनांक बड़ी कम होता है इनका, और वायुमंडल में सांद्रता 1% के आसपास इसका आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब गुब्बारे में देखेंगे हीलियम गैस डाला जाता है, हाइड्रोजन नहीं। हाइड्रोजन क्यों नहीं डाला जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे को एक बार बताएंगे। ठीक है, बल्ब में आप आर्गन या नाइट्रोजन गैस डालते हैं। ठीक है, वायुमंडल में कौन सा अक्रिय गैस नहीं मिलता आपसे पूछा जाए, जो जमीन के अंदर मिलता है तो वो है आपका रेडॉन। ठीक है, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस पूछा जाए आप लोग जवाब मेरे को लिखेंगे। चलिए, बड़ी सारा सवाल हो गया। अब अगला टॉपिक आ गया अपना, ठीक है, अम्ल जो है, अम्ल, इसके अलावा जो है क्षार और जो है लवण। देखिए अम्ल, क्षार, लवण की बात करें, देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे चमकता हुआ दिख रहा है, 0.1 NaCl समाधान का पीएच मान लगभग है। ठीक है, तो पीएच आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप इजली निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपका 1 के आसपास आएगा। अब देखिए बात हो गया किसका, अम्ल का, क्षार का और लवण का, सब लोग परिचित होंगे। अम्ल जो है जलीय विलयन में क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन देने का काम करते हैं। ठीक है, क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन। अब देखिए यहाँ पे जैसे 0.1 था, तो आप इसका अगर गणना करते हैं H+ का, ये हो जाता है 0.1। ठीक है, तो यहाँ पे pH आपको बताना है ना, pH हो जाता है आपका -log10 का पावर 0.1। ठीक है, ये देखेंगे तो log10 0.1 ये इधर आएगा 10 हो जाएगा, ये ओवरऑल क्या आ जाएगा आपका 0.1 वाला क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, इसीलिए हम लोग 1 आंसर यहाँ पे किए हैं। ठीक है, अम्ल की बात कर रहे थे तो अम्ल के बारे में ध्यान रखेंगे कि जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देने का काम करता है, स्वाद में खट्टा होता है, नीला को लिटमस को ये लाल में परिवर्तित कर देता है अम्ल। ठीक है, बाकी पीएच स्केल में 0 से 7 तक जो भी है अम्लीयता वाले ही हैं। ठीक है, अब आपसे कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम बताइए, स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे याद रखेंगे HCl हो गया।
ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके अलावा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। दुर्बल देखेंगे तो एसिटिक अम्ल वगैरह हो गया। अम्ल में देखेंगे बहुत सारे, इमली, टमाटर, खट्टा दूध, जो भी आप पी रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ अम्ल मिलते रहता है। चलिए हम लोग आगे करके देखेंगे, ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा। लिखा है कि पीएच मान 7 होगा, ठीक है। यदि मान लीजिए आप लोग स्केल देखेंगे, यदि आप लोग स्केल देखते हैं, पीएच स्केल, ये 0 हो गया, ये हो गया 7, ठीक है, और ये इसको 14 मान लेते हैं। देखिए 7 से 14 के बीच में क्या सब क्षार है, 0 से 7 के बीच क्या है, अम्ल है। ये 7 क्या है, बिल्कुल क्या है आपका, उदासीन है, ठीक है, जैसे जल हो गया अपना, ठीक है। यहाँ पे तो एक से ज़्यादा, ठीक है, ऑप्शन हो जाना चाहिए। देखिए लिख रहा है उदासीन विलयन का पीएच वैल्यू 7 होता है। शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है, किसको, शुद्ध जल को। 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 होता है। वर्षा पानी जल का शुद्ध रूप है, ठीक है। 7 से अधिक पीएच मान का विलयन क्षारीय और अम्लीय वगैरह होता है। निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक किसका होगा, क्षारीय का। 7 से कम किसका होगा, अम्लीय का। पानी का पीएच वैल्यू कितना है भाई, तो पानी का 7 है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक घोल का पीएच वैल्यू 3 से 6 है, ठीक है, 3 से 6 में बदलता है। H प्लस आयन का सांद्रता क्या होगा, ठीक है। सिंपल सा यहाँ पे कहानी है, कितना, 3 से 6 में बदल रहा है, ठीक है। तो pH 2 डिवाइड pH 1, ये क्या हो जाएगा आपका, जो है यहाँ पे देखिए चेंजेज कितना का दिख रहा है, 6 - 3, 3 ही का दिख रहा है। तो डायरेक्टली आप लोग लिख सकते हैं 10 के पावर -3। 10 के पावर -3 क्या हो जाएगा, 1/1000। यहाँ पे 1000 गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न। देखिए लिख रहा है निम्नलिखित में कौन सा एसिड का एक विशिष्ट गुण है, इसका एसिड का, न नीले लिटमस पेपर को क्या करना, लाल करना, ठीक है। नीले पेपर को लाल, अभी बताए थे, एसिड नीला को क्या करता है, लाल। हल्के बुलेट प्रूफ हेलमेट और आवरण अपने निर्माण में निम्न में से किस फाइबर का उपयोग करते हैं, एक क्यों, लार का, ठीक है। अगला देखते हैं, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है। तीसरे और चौथे समूह का, ये तीसरा बेसिक और चौथा एसिडिक, ठीक है। तीसरा बेसिक और चौथा एसिडिक। किसी पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने पे अम्ल बनता है, ठीक है, ये अमोनियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड, याद रखेंगे। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अपक्रिया करके नमक पानी बना देते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड करते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण बताने हैं, कौन से होंगे, ठीक है। Al2O3 इंटू ZnO, ठीक है, क्योंकि प्रश्न में दे दिया था कि धातु के ऑक्साइड अम्ल के साथ क्षार के साथ प्रतिक्रिया करके नमक और पानी बनाते हैं, ठीक है। अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करके क्या बनता है, देखिए अम्ल जो है धातु के कार्बोनेट से, ठीक है, कोई अम्ल ले लेने, धातु के कार्बोनेट से अगर आप क्रिया कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्या करता है, आपको मुक्त करता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। ये सब एनसीईआरटी वगैरह सीरीज में आपको बताया गया है, देखे भी होंगे आप लोग कि अम्ल जो है धातु के कार्बोनेट से करके कौन सा गैस मुक्त करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। आपको 3 प्रश्नावली दिया गया है, उसमें एक में अशुद्ध जल, 2 अन्य में, एक में अम्लीय विलयन, दूसरे में क्षारीय है। इसमें लाल जो है, देखिए अब सिंपल लाल नीला हो जाएगा, क्षार में नीला लाल हो जाएगा, अम्ल में, ठीक है, तो उल्टा लाल नीला हो जाएगा किसमें, क्षार में। शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं जो है बदलती है, ठीक है। शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलता है, ये बन जाएगा कोई H3+ आयन मौजूद नहीं होगा,
तो ऐसे में लिटमस जो है केवल H3+ आयन की उपस्थिति में रंग जो है आपको बदलने का काम करता है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न, खाने का नमक किससे बनता है भाई? खाने का नमक